उपासना का पर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। साल का पहला छठ चैत्र महीने में मनाया जाता है, जिसे हम चैती छठ कहते हैं। दूसरी बार यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, जिसे हम कार्तिक छठ कहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिया और छठ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैसे तो यह पर्व देश भर में मनाया जाता है, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड और नेपाल में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। छठ में प्रसाद के रूप में बनने वाले ठेकुआ और चावल के लड्डू उसी चावल व गेहूं से बनेंगे, जो विशेष तौर पर छठ के लिए धोए, सुखाए और पिसवाए जाते हैं। ध्यान रहे कि सुखाने के दौरान अनाज पर किसी का पाँव ना पड़े, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी चोंच ना मार पाए, क्योंकि फिर उसे जूठा कहा जाएगा और ऐसे में गेहूं व चावल का इस्तेमाल वर्जित है। छठ बहुत कठिन और सावधानी का पर्व होता है। छठी मैया बहुत से लोगों की हर मनोकामना पहले ही पूरी कर देती है। लोग फिर अपनी मन्नत पूरी होने पर छठ का व्रत करते हैं। इसे दुनिया का सबसे कठिन व्रत कहा जाता है। छठ व्रत रखने वाले लोग 2 दिनों तक निर्जल व्रत रखते हैं। छठ के प्रसाद का अपना महत्व है। इनमें फूलों के अलावा मीठे में गुड़ और केतारी का प्रयोग किया जाता है। इन सब को धोकर उसमें ठेकुआ के अलावा नई फल सब्जियां भी रखी जाती है, जैसे कि केले, अनानास, बड़ा मीठा नींबू, सेब, सिंघाड़ा, मूली, अदरक, पत्ते समेत गन्ना, कच्ची हल्दी, नारियल आदि। सूर्य को अर्घ देते वक्त सारा प्रसाद सूप में रखा जाता है। सूप में ही दीपक जलता है। लोटे से सूर्य को दूध, गंगा जल और साफ जल से फल प्रसाद के ऊपर चढ़ाते हुए अर्घ दिया जाता है। छठ के पहले दिन खाने में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। नहाए खाए के दूसरे दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भर व्रती उपवास कर शाम में स्नान कर विधि विधान से रोटी और गुड़ की बनी खीर का प्रसाद तैयार कर भगवान भास्कर की आराधना कर प्रसाद ग्रहण करती है। इस पूजा को खरना कहा जाता है। छठ पूजा के अवसर पर प्रसाद के रूप में ठेकुआ विशेष रूप से बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो ठेकुआ ही छठ पूजा का प्रमुख प्रसाद है। आपको बता दें कि ठोक कर बनाने के कारण ही इसे ठेकुआ कहा जाता है। ठेकुआ से ही भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में भी इसे बांटा जाता है। ये प्रसाद अगर प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करते हैं तो उनको नुकसान नहीं होता। कहते हैं, ये मान्यता है कि ये मिठास जो है उनके कल्याण के लिए होती है, उनकी शुद्धिकरण के लिए होती है, उनको स्वस्थ बनाने के लिए होती है। इसलिए मीठी मीठी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है प्रारंभ से ही। देखिए, नहा खा के बाद खरना, जिसमें गुड़ का खीर बनाया जाता है, चीनी का खीर बनाया जाता है, रोटी खीर का पवित्र प्रसाद बांटा जाता है। दूसरे दिन खजूर, ठकुआ और ये तमाम प्रकार की मिठाइयाँ लेके लोग व्रत घाट पे जाते हैं। खासतौर से इसका जो प्रसाद है वो ठकुआ है, खजूर है ना। तो ये चीज़ और लड्डू बनाए जाते हैं। वो सारी चीज़ें इसके प्रसाद में डाली जाती हैं। ठेकुआ को छठ के महाप्रसाद के रूप में भी माना जाता है। छठ करने वाला हर व्यक्ति प्रसाद के रूप में छठी मैया को ठेकुआ जरूर अर्पित करते हैं। ठेकुआ में बिल्कुल ही सात्विक मीठे का प्रयोग किया जाता है। मीठे के रूप में गुड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसे शुद्ध मीठे के रूप में माना जाता है। इसके अलावा केतारी का भी उपयोग छठ के प्रसाद के रूप में किया जाता है।
दिनों का छठ पर्व सबसे कठिन व्रत होता है, इसलिए इसे छठ महापर्व भी कहा जाता है। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा के तीसरे और चौथे दिन निर्जला व्रत रखकर सूर्य की पूजा करनी होती है। छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।